हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी। विंग के चेहरे पर ब्लश था जिसकी वजह से उसके चिक्स पिंक हो चुके थे, लेकिन वांग जी जो कि स्ट्रेट ही देख रहा था, इस वजह से उसे विंग के पिंक चिक्स दिखे ही नहीं और विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को हीलर के पास ले आता है। हीलर विंग को चेक करने लगता है। विंग के पैरों में गिरते वक्त चोट लग गई थी। हीलर कहता है ये ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं है, पर आप ये दवाई ले लीजिए, आप इसे खाने के साथ रोज़ सुबह शाम ले लीजिएगा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है ओह ठीक है, आपका शुक्रिया, और ऐसा कहकर वो हीलर से मेडिसिन ले लेता है। वांग जी, विंग, सिचेनगाओ, जियानचैंग वहीं पर थे। सिचेनगाओ वांग जी से कहता है वांग जी अब शायद हमें अंकल के पास चलना चाहिए, तुम्हें अंकल से कुछ बात करनी थी ना, और हमें बताओ आखिर तुम दोनों कहाँ थे। वांग जी कहता है जी ब्रदर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पर पहले मुझे अंकल के पास जाना होगा। सिचेनगा कहते हैं वांग जी अब विंग की तरफ उड़ता है और कहता है विंग मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है और वांग जी सिचेनगा के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी जियानचैंग कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, जे बहुत ही ज़्यादा खास है, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, और देखो तुमने खुद को चोट भी लगा ली, अब तो वो सच में बहुत ही घबरा जाएगी, तुम भी ना अपना ख्याल नहीं रख सकते। तभी विंग कहता है जियानचैंग तुम फिर से मुझे डांटने लग गए। जियानचैंग कहता है डांटू ना तो फिर क्या करूँ विंग, हाँ देखो तुमने अपनी हालत देखी है, हाँ एक तो तुम इतने दिनों के लिए गायब हो गए, ऊपर से जब आए तो खुद को चोट लगा लिया, देखो तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो। विंग कहता है जियानचैंग तुम अब क्या ऐसे मुझे डांटते रहोगे। जियानचैंग कहता है ओह अब ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जियानचैंग विंग को कैरी करता है और उसे हीलर के पास से लेकर चला जाता है। जियानचैंग अब विंग को विंग के रूम में लेकर आता है, जहाँ पर यानली पहले से ही थी। लैंसीचन ने एक डिसिपल से कहा था कि वो सबको बता दे कि विंग और वांग जी मिल चुके हैं। जब से जियान यालिंग ने सुना था कि विंग मिल चुका है, तब से वो विंग को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पता था कि जियानचैंग विंग को लेकर विंग के रूम में आएगा। वहाँ पे हुईसैंग भी मौजूद था। विंग को जियानचैंग कैरी कर लेकर आता है। यानली जैसी विंग को देखती है वो कहती है विंग विंग तुम कहाँ थे, विंग तुम ठीक तो नहीं है, तुम्हें क्या हुआ। तभी जियानचैंग विंग को उसके बेड पर रखता और कहता है कुछ नहीं, बस इसने अपनी टांगें तोड़ ली है। विंग कहता है जे देखिए ना ये फिर से। तभी जियानली कहती है जियानचैंग। तभी हुईसैंग कहता है विंग ब्रदर आपको क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं हुईसैंग, बस मेरे पैर में चोट लगी है। हुईसैंग विंग के पैरों को देखने लगता है, तब
तो कहता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा लगा है, क्या आपको दर्द हो रहा है विंग ब्रदर? तभी विंग कहता है हाँ पर उतना नहीं। जियान यानलिंग जल्दी से आती है, विंग को चेक करती है, कहती है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना अपना ख्याल रखना, देखो देखो ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया? विंग तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते और तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे विंग? हाँ बताओ मुझे। तभी विंग कहता है ओ जे आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप प्लीज़ शांत हो जाइए। जियान यानलिंग विंग के पास आती है और विंग को सीधा हक कर लेती है, कहती है तुम्हें पता भी है विंग मैं कितना डर गई थी तुम्हारे लिए, मुझे मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मैं सच में बहुत डर गई थी विंग, तुम ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? हाँ तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम कहाँ गए थे विंग। हाँ विंग अपनी जेजे को हक करता कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए जेजे, पर मैं नहीं गया था, मुझे तो किसी ने ज़बरदस्ती बुला लिया था। जियान यानलिंग, जियान चैंग और हुई सेंग तीनों ही विंग की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं। जियान चैंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है पता है जब उस दिन हम झरने के पास थे और मछली पकड़ रहे थे। हुई सेंग कहता है वही दिन ना वीरब्रदर जब आप गायब हुए थे? विंग कहता है हाँ मैं और वांग जी पानी में गिर गए थे। हुई सेंग कहता है हाँ और फिर उसके बाद आप दोनों ही नहीं मिले, मुझे तो लगा कहीं आप दोनों बह तो नहीं गए, मैं बहुत डर गया था। विंग कहता है नहीं बल्कि हम वहाँ से कहीं और ही पहुँच गए थे। हुई सेंग, जियान यानलिंग और जियान चैंग तीनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी अब अपने गगा के साथ अपने अंकल के रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसके अंकल बैठकर बस वांग जी का ही वेट कर रहे थे। वांग जी और सिचेन का दोनों ही अब रूम के अंदर आते हैं और अपने अंकल को वो करते हैं। तभी अंकल कुरैन अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं वांग जी आखिरकार तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? हाँ क्या तुम मुझे बताओगे? तभी वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं आपको सब बताऊंगा, मैं आपको सब बताता हूँ अंकल। तभी वांग जी अपने अंकल को सारी बातें बताने लग लिखने लगते हैं। सिचेन का और वांग जी दोनों ही बस अपने अंकल को देख रहे थे। अंकल कुरैन जब वो चीज़ पूरी कर लेते हैं तब वो उस स्क्रोल को वांग जी को देकर कहते हैं जाओ इसे एक प्रिंसिपल के हाथों जैन क्लैन पहुंचा दो। वांग जी कहता है इसमें क्या है अंकल? तभी अंकल कुरैन कहते हैं अभी तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं है वांग जी, बस तुम इसे जियान फेमियांग के पास पहुंचा दो और जितने भी क्लैन हैं उन्हें आने को कह दो। सिचेन मैं चाहता हूँ तुम भी इसमें वांग जी की मदद करो और सारे क्लैन को खत लिखो कि उन्हें जल्द से जल्द गुसू आना होगा। सिचेन का वांग जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक थे कि अचानक से उनके अंकल आखिर सारे क्लैन के लीडर्स को क्यों बुला रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। तभी सिचेन का कहते हैं पर अंकल आप सारे क्लैंस को क्यों बुला रहे हो? तभी अंकल कुरैन कहते हैं सिचेन मैंने अभी जितना कहा है तुम बस उतना ही करो, समझे तुम? तभी सिचेन का कहते हैं जी अंकल और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अंकल कुरैन जो कि वहाँ अकेले थे वो कहते हैं अब आखिरकार वो वक्त आ चुका है, अब हमें जल्दी से जल्द वो कर देना चाहिए
जान फेमियांग, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। अब वो वक्त आ चुका है जब हम दोनों को मिलकर ये करना है। आगे आने वाला खतरा बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा कहकर अंकल कुरैन अपनी दाढ़ी सहलाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग ने भी अपनी सारी बातें जो भी उसे पता थी और जो भी उसने लैंड क्वीन से सुनी थी वो सब जियान यानली, जियान चैंग और हुईसंग को बता दिया था। हुईसंग वो सुनकर शॉक होते हुए कहता है, क्या सच में वीवदर वो सच में लैंड क्लैन की वो क्वीन थी जो कि एक महान कल्टीवेटर थी? तभी विंग कहता है, हाँ, मैं भी उन्हें वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, पर वो सच में वो वही थी। उन्होंने लंचा को एक वीणा भी दी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। उन्होंने कहा था कि ये वीणा लैंजन को उस योद्धा तक पहुंचानी है जिसका उन्हें सदियों से इंतज़ार है, और उन्हें ही नहीं बाकी सारे क्लैन को भी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि ये बात मुझे बाबा अच्छे से बताएंगे। जियान चैंग, जियान याली सुनकर शौक होते हुए कहते हैं, क्या? वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। जियान याली कहती है, बाबा? जियान चैंग कहता है, बाबा? बाबा तुम्हें क्या बताएंगे विंग? विंग कहता है, पता नहीं, पर उन्होंने कहा था मुझे जो जानना है वो मुझे बाबा ही बताएंगे, बाबा को पता है। बाबा को क्या सच में ये पता है? पर बाबा ने कभी भी किसी भी योद्धा के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, यहाँ तक कि कभी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। जियान चैंग सोचने लगता है और कहता है, क्या पता पापा हमें ये ना बताना चाहते हो। विंग कहता है, पर क्यों? जियान चैंग कहता है, ये मुझे कैसे पता होगा विंग? तभी जियान याली कहती है, विंग अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो, बाकी की बात हम कल करते हैं। विंग कहता है, तभी जियान याली कहती है, मैं तुम्हारा फेवरेट लोटस कप सूप बना कर लाती हूँ, तुम्हें वो पसंद है ना? विंग कहता है, क्या सच में जेजे? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तभी जियान याली कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं उसे तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ ताकि तुम उसे दवाई के साथ ले सको। विंग कहता है, ठीक है जेजे। यानली एक स्माइल करती है और फिर विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, ठीक है तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हुईसंग प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। हुईसंग कहता है, आप चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं वीवदर का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी जियान चैंग कहता है, ठीक है तो मैं भी चल रहा हूँ विंग, अब कृपया करके तुम कुछ भी मत करना और गायब तो प्लीज़ मत होना, वरना जेजे फिर से तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर मेरा सर खा जाएंगी। तभी जियान याली जियान चैंग की तरफ देखकर कहती है, क्या कहा? मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगी? तभी जियान चैंग कहता है, नहीं जेजे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर आप ही तो विंग के बारे में बार बार पूछ कर मेरा सर खा रही थी। तभी जियान याली कहती, क्या कहा जियान चैंग? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर जियान याली जियान चैंग के पीछे भागने लगती है और जियान चैंग आगे आगे भागकर कहते हैं, जेजे नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए। पर जियान याली वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी और जियान चैंग के पीछे भाग रही थी। विंग उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और कहता है, आज तो जियान चैंग की खैर नहीं, जेजे उसे अच्छे से सबक सिखाइएगा। और ऐसा कह
और भी क्लैन लीडर्स आ रहे हैं। विंग कहता है क्या, पर वो सारे क्यों आ रहे हैं? जी हुईचंग कहता है पता नहीं, पर मैंने आपके बाबा के बाद जिन क्लैन के लीडर को भी देखा था और फिर उनके साथ मेरे भाई भी था। मुझे तो लगता है ज़रूर उन लोगों को किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाया गया है। विंग कहता है कौन सा ज़रूरी काम? हुईचंग कहता है ये तो मुझे नहीं पता। तभी उस रूम में कोई और भी आता है, वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था, जिसके साथ सिचेनगा भी थे। सिचेनगा और वांग जी दोनों ही अंदर आते हैं। सिचेनगा विंग के पास जाते हैं, वांग जी भी विंग के पास जाता है और विंग से कहता है विंग क्या तुम अब ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर लंजा क्या तुम मुझे बताओगे आखिर आज गुस्सू में सारे क्लैन लीडर्स क्यों आए हैं? तभी वांग जी कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता विंग। तभी विंग सिचेनगा की तरफ कहता है दिखता है और कहता है जेवुजुन क्या आप हमें बता सकते हैं? तभी जेवुजुन कहते हैं नहीं विंग ये मुझे भी नहीं पता, पर कल जब तुम दोनों आए और वांग जी ने जब अंकल को सारी बात बताई तब अचानक से अंकल ने कहा कि हम सारे क्लैन को यहाँ आने का न्योता भेज दें और उनसे कहे कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए, उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। और इसी सिलसिले में आज तुम्हारे बाबा और बाकी क्लैन के लीडर भी आए हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर वो लोग क्यों आए हैं, पर मुझे लगता है ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है। तभी जियांग यानली कहती है आखिर क्या बड़ी बात हो सकती है? तभी जेवुजुन कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, अंकल ने मुझे भी कुछ नहीं बताया है। इधर दूसरी तरफ अब अंकल कुरैन के सारे ही क्लैन के लीडर बैठे थे, उनके बगल में ही जान फेंगमियांग भी बैठे हुए थे। अंकल कुरैन कहते हैं आखिरकार वो वक्त आ चुका है जब हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए और योद्धा के आने की तैयारी करनी चाहिए। तभी इन क्लैन के लीडर कहते हैं योद्धा के आने की तैयारी, पर आपको पता है ना जब तक हमें वो 2 लोग नहीं मिल जाते जो कि योद्धा को जन्म देंगे, उन्हें इस दुनिया में लेकर आएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको वो दोनों मिल गए? अंकल कुरैन जिन क्लैन के लीडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ मुझे वो दोनों मिल चुके हैं। तभी जिन क्लैन के लीडर वो हैरान हो जाते हैं, बाकी सारे क्लैन लीडर भी हैरान हो जाते हैं, पर जान फेंगमियांग उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इन क्लैन के लीडर कहते हैं क्या आपको वो दोनों मिल गए? कौन है वो? हमें बताइए, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप क्यों बता रहे हैं? जल्दी बताइए वो कौन है, वो दोनों कौन हैं जो कि हमारे योद्धा को हमारे बीच लेकर आने वाले हैं, हमें आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाने वाले हैं, जल्दी बताइए जल्दी। तभी अंकल कुरैन कहते हैं वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मेरा नेफ्यू वांग जी है और जियान क्लैन के लीडर जान फेंगमियांग का बेटा विंग है। यही दोनों हैं जो कि हमारे योद्धा को लेकर आने वाले हैं। ये सुनकर सारे ही शॉक हो जाते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ 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 स्टोरी को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। मुझे पता है कि शायद आपको स्टोरी में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, पर बिलीव मी आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे, कंटिन्यू रखेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात डेली अपडेट की, तो मैं कोशिश तो करती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं कर ही देती हूँ, और इतने कम व्यूज़ देख के कभी कभी इतना डाउन हो जाती हूँ मैं कि मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, पर करनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि कई सारे लोग तो सुनते हैं और उनके लिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।